एजुकेशन। दोस्तों, पिछली वीडियो में प्राचीन इतिहास की पार्ट 1 वीडियो में 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें यहाँ विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ, यहाँ तक हो चुका था। अब बचे जो प्राचीन इतिहास के पार्ट रह गए हैं, इसको इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लगभग 3.5 घंटे में सारा जो है कवर हो जाएगा, उससे कम भी समय लग सकता है। तो विष्णु के देखिए 3 पगों की कल्पना शुरू करते हैं। ठीक है, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय में, और पिछली वीडियो अगर देखना चाहते हैं उसको देखना ही चाहिए, अगर नहीं देखे हैं तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो कंटिन्यू रखेंगे तो इस जो है ज़्यादा बेहतर होगा। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया, उसे देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता था, वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो उत्तर वैदिक काल में अलाय बलाय जितना भी चीज़ है ना, सारा जो है उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुआ। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, व्यवसाय की बजाय क्या हो गया, जन्म के आधार पर निर्धारित होंगे, मतलब जात पात जो है यहीं से उत्पन्न हुआ। ठीक है, यहीं पर गोत्र नामक व्यवस्था शुरू हुई। इसी में ये जो मरता है आदमी तो क्या करता है, श्राद्ध व्रत कराता है, तो यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, तो आगे देखें, आगे क्या है, ऋग वैदिक कालीन देवता। तो ऋग वैदिक कालीन देवता में है युद्ध का देवता और वर्षा का देवता इंद्र, और देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता कराते हैं अग्नि। वरुण जो है सूर्य निर्माता, पृथ्वी निर्माता, मतलब बहुत सारा चीज़ का यह देवता है। देख लीजिए, पृथ्वी सूर्य का निर्माता भी है, समुद्र का भी देवता है, विश्व के नियामक वो शासक, फिर सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन वो दिन रात करने वाला भी यही है। ठीक है, तो वरुण। दौ आकाश देवता सोम, वनस्पति देवता उषा, प्रगति उत्थान देवता। फिर है अश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता पूषण, पशुओं का देवता विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हीरा को, मतलब हल को सीरा कहा जाता था। ठीक है, हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निशक और शतमान मुद्रा की क्या थी, इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण यहाँ नहीं मिलता उत्तर वैदिक काल में। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व कितने हैं, ये 25 है, जिसमें पहला तत्व जो है ना प्रकृति है, और सांख्य दर्शन से ही महावीर और महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या किया गया है, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किया गया है। ठीक है, ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई। गायत्री मंत्र जो है, देखिए ये क्या है, गायत्री मंत्री सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ग्रीक वेद से है। लोगों को आर बनाने के लिए विश्वामित्र ने क्या किया, गायत्री मंत्र की रचना की। अब देखिए, विश्वामित्र जो है ना आर्य बनाया, गायत्री मंत्र की रचना कर। देखिए, श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नेमि ने शुरू किया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म है उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन का मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की, बादरायण ने की। बादरायण क्या है, पूर्व मीमांसा का भी रचना किया था। अब देखिए, महाजनपद आ गया। महाजनपद हमें 2 चीज़ से, मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ठीक है, और इसका जानकारी देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी इसका उल्लेख है, लेकिन प्रमाणिक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। तो बुद्ध के जन्म में के पूर्व जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इन 16 महाजनपदों की राजधानी देखते हैं कहाँ है, अंग के राजधानी जम्पा, मगध के गिरिब्रज, काशी के वाराणसी, ये वत्स के कौशाम्बी, बज्जी का वैशाली,
या विदेह मिथिला, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महिष्मती, मल का कुशावती, पंचाल का ही चित्र, ठीक है। बाकी चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंपोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, असमक का पोटली, ठीक है। फिर गंधार का तक्षशिला। ये अफगानिस्तान का हो गया, पाकिस्तान का रावलपिंडी में पेशावर पाकिस्तान में है, गंधार तक्षशिला, ठीक है। असमक पोटली पोतन, ये गोदावरी नदी तट पर है ये जनपद, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। कंबोज राजौरी या हजारा क्षेत्र में है। सूरसेन मथुरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। मत्स्य राजस्थान का क्षेत्र है। विराटनगर राजधानी। कुरु कुरु जनपद, ये दिल्ली हो गया, जिसका पुराना नाम दिल्ली था, दिल्ली मेरठ हरियाणा वगैरह। फिर पंचाल, ये भी उत्तर प्रदेश में, मल भी उत्तर प्रदेश में। अवंती मध्य प्रदेश, अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश में है। फिर है कौशल, ये भी यूपी में हो गया। बज्जी, ये तो बिहार में हो गया, बिहार मतलब वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में। वत्स इलाहाबाद के पास यूपी में हो गया। काशी वाराणसी के पास। ये मगध पटना बिहार, ठीक है। अंग भागलपुर मुंगेर। बिहार का इतिहास जो है ना, मतलब इतिहास में बहुत सो होता है, रियल में बिहार बहुत पिछड़ा हो गया, इतिहास में ये बहुत अच्छा था। अब देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23 तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। तो पार्श्वनाथ जो है 23वां तीर्थंकर था, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, देखिए 4 गो शिक्षा दिया था। हिंसा नहीं करो, सदा सत्य बोलो, चोरी ना करो, संपत्ति ना रखो। इसके बाद है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, कहाँ? वैशाली जिला में है कुंडग्राम। इसके पिता सिद्धार्थ कौन कुल के थे? गात्रिक कुल के थे, ठीक है। और माता त्रिशला थी। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य में लिखा रहेगा कि इनकी गौतम बुद्ध की थी, महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। तो पुत्री नहीं थी, क्या थी? बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या? यशोदा, एवं ये पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई कौन था? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास को स्वीकारा था। फिर देखिए आगे क्या है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या ये किया, ठीक है। और उसके बाद जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते ही इसको ज्ञान हो गया। पता नहीं कौन तपस्या किया, और तपस्या करते करते ज्ञान हो गया। तपस्या का मतलब हुआ कि पढ़ा कुछ दर्शन वगैरह, उसी से इसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तपस्या करने से थोड़े ज्ञान होता है। इसी समय में महावीर जीन विजेता, इसी समय से महावीर जो है जीन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए, ठीक है। तो इसको कठिन तपस्या कहाँ किया था? जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका के नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत मतलब अर्धमगधी भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। फिर प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। नरेश दधिवाहन की पुत्री जो है चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर के शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया गया था? 11 गंधर्वों में। आर्य सुधर्मा एक ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना, ठीक है। थेरा का मतलब मुख्य उपदेशक। जब महावीर मर गया तो आर्य सुधर्मा जो है ऐसा गंधर्व था, शिष्य था, जो मतलब कि मुख्य उपदेशक जैन धर्म का बाद में बना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी।
जो स्वामी महावीर के भिक्षुणी जो संघ थी कि प्रधान चंदना थी। देखिए अब आगे क्या है इसका, देखिए प्रतीक उर्तीक है, ये अपना याद रखिए, इसको देखिए देख लीजिए। इसका सिंपल जो इम्पोर्टेंट है वो सबको याद रखना है। अगर आप सब रखने में सक्षम है तो भी कर सकते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह, प्रमुख जैन तीर्थंकर के नाम, प्रतीक चिन्ह, तीर्थंकर के नाम, प्रतीक चिन्ह, ये सब दिया है। ठीक है, तो ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर था उसका क्या प्रतीक चिन्ह है? सांड। ठीक है, अजितनाथ जो द्वितीय है, ये क्वेश्चन आ गया है कि ये महावीर का जो है जैन धर्म का द्वितीय कौन था तीर्थंकर? था अजितनाथ। अजितनाथ हो गया हाथी। तृतीय संभवनाथ, इसका घोड़ा हो गया। संपार सप्तम, तो 3 को याद इधर से रख सकते हैं, ऋषभ देव, सांड, अजितनाथ, हाथी, संभवनाथ, घोड़ा। प्रथम द्वितीय तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ। फिर संपार्श सप्तमी स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह जो है ना संपार्श सप्तम जैन तीर्थंकर का क्या है प्रतीक चिन्ह है? शांति, मतलब 16वां शांतिनाथ था, इसका हिरण हो गया। ठीक है, हिरण शांत रहता है। तो फिर अरनाथ हो गया 18वां मीन। नेमी तो 21वां हो गया नीलकमल। अरिष्टी नेमी का क्या हो गया? शंख। 22वां जो तीर्थंकर था अरिष्टी नेमी, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, उसका जो है क्या शंख जो है प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ का जानते हैं सर्प है, महावीर का सिंह है। तो इम्पोर्टेंट कौन हो गया? ऋषभ देव सांड, अजितनाथ हाथी, घोड़ा संभवनाथ। फिर जो है पार्श्वनाथ के सर्प, महावीर का सिंह। ठीक है, अरिष्टी नेमी का भी रख सकते हैं शंख। बाकी शांतिनाथ है वो 16वां हो गया हिरण। दो जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरिष्टी नेमी के नामों के उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋषभ देव और अरिष्टी नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग जो है 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, मगध में 300 ईसा पूर्व, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित जो है कहाँ चला गया? कर्नाटक। किंतु कुछ अनुयायी अस्तुलभद्र के साथ मगध में ही रुक गया। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण परिणामस्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। अस्तुलभद्र के शिष्य क्या कराए? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है, तो ये दिख गया, आप समझ गए क्या क्या हुआ, घटना घटा, अकाल पड़ा, दोनों फिर आया तो मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद जो है जैन धर्म 2 भाग में बट गया, अस्तुलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर में, और ये भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हो गया? दिगंबर में। ठीक है, दिगंबर नग्न रहता था, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनता था। अभी एक नग्न यूट्यूब पर देखते होंगे कि भाषण देता है, मतलब कि संत है, क्या नाम है उसका याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा भाषण देता है, नंगे रहता है, वो जनता की अदालत में भी गया है। तुलभद्र के शिष्य हो गया, इसको देख लीजिए जैन संगीतियाँ। अब देखिए वो जब आया तो जैन संगीति हुई। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में, इसका अध्यक्ष तो स्तूलभद्र। ठीक है, द्वितीय 512 में वल्लभी गुजरात में, इसका अध्यक्ष है समा सरवन। तो ठीक है, प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में, स्तूलभद्र अध्यक्ष था। द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ, इसका अध्यक्ष तो क्षमा सरवन था, और ये वल्लभी गुजरात में हुई। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सटीक दर्शन, सटीक ज्ञान और सटीक आचरण जैन धर्म के 3 रत्न है। सम्यक मतलब उचित होता है। ठीक है, उचित दर्शन, उचित ज्ञान, उचित आचरण, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये क्वेश्चन आता है, इसको इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, आपको लिखा जाएगा सटीक दर्शन, ठीक है, सटीक ज्ञान, ऐसे को उसको लिख देगा सटीक आचरण। तो नेचर के आचरण को दूसरा पर्यायवाची शब्द लिख देगा और आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी आए तो समझ लीजिए कि जैन धर्म का त्रिरत्न हो गया। ये बीपीएससी और बीएसएससी भी दोहराया था।
त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन मतलब जो त्रिरत्न है इसके अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन सा? अहिंसा, मतलब समझ रहे हैं, सत्य वचन, सत्य बोलो, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 को जो है ना महाव्रत है जैन धर्म का, इसको याद रखना है। अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर जैन धर्म के चारों बड़ों मतलब शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। ठीक है, जैन धर्म के कितना बड़ों हो गया? 4 बड़ों। 4 बड़ों कौन कौन से है? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अच्छा, तो बौद्ध धर्म में है, उसमें भी नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, उसमें आत्मा की मान्यता नहीं है। पुनर्जन्म है। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म जो है महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते। देखिए, महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनिकांतवाद है। तो सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? स्यादवाद और अनिकांतवाद। ये क्वेश्चन आता है कि स्यादवाद किससे संबंधित है, अनिकांतवाद किससे संबंधित है? तो डेट इज द जैन धर्म। सप्तभंगी ज्ञान भी याद रखना है, ये सब टर्म याद रखना है, नाम। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों का सांख्य दर्शन से, देखिए, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाला कुछ राजा थे। ठीक है, कौन कौन राजा थे? देखिए, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खर्व, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। तो अमोघ वर्ष को याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के रखिए। तो सलेखना विधि से अपना जान त्याग दिया था, मतलब भूखे रहकर जो है श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या किया था? अपना त्याग दिया था जान। कलिंग नरेश खारवेल ये सब जो है जैन धर्म के हो गया। ठीक है, चंदेल शासक भी है। अब देखिए मैसूर गैंग, इसे देखिए, मैसूर गैंग के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाया। गोमतेश्वर की मूर्ति कौन सा मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है, मतलब अनजान है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ठीक है, तो कला तो एक से एक है, देख रहे हैं, समझ गए ना? तो इसके फिर खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। मौर्योत्तर युग में खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का सर्व संबंध जैन धर्म से। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों को जीवनी कहाँ मिलती है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त हुआ। तो कौन था? मल्ल राजा सृष्टिपाल। ठीक है, आगे गौतम बुद्ध देखिए। गौतम बुद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, इसे एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक यहाँ देखिए। प्रतीक, जन्म को कमल एवं साढ़ से, मतलब कमल और साढ़ और कमल। ठीक है, कमल क्या होता है? खिल गया, मतलब जन्म होना मतलब खिलना। ठीक है, गृहत या घर जैसी छोड़ा, मतलब घर भाग कर घोड़ा चल दिया, मतलब गृहत या घोड़ा। ज्ञान तो इसको पीपल के नीचे हुआ था बोधि वृक्ष में। प्रथम उपदेश चक्र। ठीक है, निर्वाण मृत्यु, निर्वाण को पद चिन्ह। ठीक है, मृत्यु को स्तूप। ठीक है, तो जन्म हो गया, जन्म इसका प्रतीक कमल साढ़, गृहत या घोड़ा, और प्रथम उद्देश्य को
चक्र, ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष, और वो प्रथम उपदेश हो गया चक्र, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसके पिता का नाम सुधोधन था। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। इसकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लाना पोषण इसके माता कौन किया था? इसका मौसी जो है क्या था? प्रजापति गौतमी। ठीक है। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम बुद्ध के विवाह का अवस्था में यशोधरा के साथ, गौतम बुद्ध का विवाह जो है ना यशोधरा के साथ में हुआ। ठीक है। इनका पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ का जीवन, कपिल वस्तु की सैर पर निकलने तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन दृश्य देखा? बूढ़ भिक्षुक, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। ठीक है। तो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकला तो 4 को दृश्य देखा है। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी। फिर सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और ये वो जो था महावीर 30 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है। और ये जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ये नाम है महावीर के पिता का। ठीक है। इसका जो पत्नी है क्या नाम है? गौतम बुद्ध का विवाह 16 यशोधरा से हुआ। और उनकी पत्नी क्या नाम था? यशोदा। यशोदा किसकी पत्नी का नाम था? महावीर के पत्नी का नाम। और उसकी महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। और इसकी क्या है? महामाया देवी। इसका माया देवी था। ठीक है। इसका माया देवी इसके माता हो गया। तो ये सब थोड़ा सा अंतर है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है ऋषि पतनम मतलब सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया धर्म ग्रंथों में। ठीक है। अब देखिए वो जो है बिना अन्न जल किए यहाँ से, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जी ने वैशाली के अलार्म कलाम से ये भी सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। अलार्म कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। ठीक है। जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। अलार्म कलाम के बाद जो है उसका जो गुरु हुआ उसका नाम क्या है? रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो योग इससे प्राप्त किया और अलार कलाम से शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। तो राजगीर के रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुविला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानमा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है। उरुवेला में फिर बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या। अब बताइए कि ये जो है गलत बात है कि नहीं? बिना अन्न जल ग्रहण किए जो अन्न और जल 6 वर्ष नहीं करेगा, अगर जल आप 10 दिन 12 दिन नहीं पीजिएगा तो मर जाइएगा। ठीक है। और ये बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब ये सब जो है ना इतिहास को झूठ मूठ के जटिल बना दिया गया। ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ तो वो हम याद रखेंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ तो वो भी याद रखना है। और निरंजना नदी के किनारे हुआ तो वो भी याद रखना है। 6 बरस किया ये कठिन तपस्या तो ये भी याद रखना है। ठीक है। मतलब सारा चीज़ याद रखना है। ठीक है। तो पढ़ना सबसे खराब काम है। ठीक है। दूसरा चीज़ जो सक्सेस की दुनिया है, पढ़ने में आप जो है लिमिट हो जाएंगे, पढ़ाई का लिमिट जो है लेकिन बाकी में सक्सेस ज़्यादा है। जैसे नेता पढ़ा लिखा नहीं होता है लेकिन फिर भी जो है देश को चला रहा होता है।
तो देखिए सब कहने की बात है, चले पढ़ते अपना टॉपिक पर आते हैं, फालतू बातें भी नहीं रहेंगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष ये जो है जिंदा रहा, कठिन तपस्या किया। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा जब हुआ तो रात को निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ जो है ना, अब इसको बुद्ध के नाम से जाने लगा। वह स्थान बोध गया कहलाया, मतलब जहाँ पर बोध गया के बारे में जानते हैं, वहाँ जो ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया कहलाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पदनम में दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, मतलब जो आम आदमी की भाषा थी, पाली में दिया। बुद्ध ने उपदेश जो है क्या, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ दिए, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये 3 जगह दिए, बहुत जगह दिए, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में उपदेश दिए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे, देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। उदयन जो है ना पहले क्या था, बौद्ध था, बाद में जो है ना ये जैन बन गया। बुद्ध की मृत्यु के 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश चुंद द्वारा अर्पित भोजन के खाने के बाद हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किया गया। इसको भी मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अन्त्येष्टि संस्कार किया, अन्त्येष्टि संस्कार कर दिया। ठीक है, आगे एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बराबर बांटकर उन पर 8 स्तूप बनाया गया। बुद्ध के जन्म के मृत्यु की तिथि को चीन की परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे मिलेगी, त्रिपिटक से मिलती है। ठीक है, त्रिपिटक के अंदर विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक आता है। ठीक है, तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली है। थेरावाद मत के पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। तो थेरावाद मत की जो पाली त्रिपिटक है सबसे पुराना है, थेरवाद। सूत्र पिटक में बुद्ध की धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। ठीक है, विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के बनाए गए नियमों का संग्रह है, और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक शिक्षाओं के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी को समावेश किया गया है। तो ठीक है, सूत्र पिटक में क्या हो गया, धार्मिक सिद्धांत का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में नियमों का संग्रह भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए। ठीक है, उसके बाद अभिधम पिटक में है सूत्र पिटक के वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक शिक्षाओं के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। सूचियों है, पाली त्रिपिटक की 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के जो शासक है बत्तगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक 5 निकाय हैं, दिघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। तो सूत्र पिटक के क्या हो गया, 5 गो निकाय हैं, क्या क्या है, दिघ है, मध्यम है, संयुक्त है, अंगुत्तर है, खुद्दक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्म पद मतलब नैतिक उपदेशों का पदात्मक शकल, थेर गाथा मतलब बौद्ध भिक्षुओं का गीत, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत। ठीक है, थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं और थेरी गाथा में
बौद्ध भिक्षुनियों का गीत है। ठीक है, तो आप समझ गए कि सूत पिटक के 5 निकाय है, दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की जुड़ी जातक कथाएं हैं वो खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। ठीक है, मतलब एक पुस्तक है जातक कथाएं। खुद्दक निकाय में धम्मपद मतलब नैतिक उपदेश का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत एवं थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों का गीत है। बौद्ध मूलतः क्या है, अनिश्वरवादी है। इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, मतलब आत्मा भी नहीं है, अनिश्वर भी नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि आत्मा है। बुद्ध जन्म पूर्ण जन्म की मान्यता है, तो पूर्ण जन्म के ध्यान से जो है ये क्या बोलते हैं इसको, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। 20 दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषदों से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी 2 भाग विभाजित थे, एक भिक्षुक थे और दूसरा क्या थे, उपासक थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया, भिक्षुक कहा गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया मतलब पूरी तरह से उसे भिक्षुक कह दिया। ठीक है, उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया, उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था, तो उपसंपदा। बौद्ध जो संघ में प्रविष्टि मतलब प्रवेश होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए बौद्ध सभाएं के बारे में दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका इस भी इस तरह से कि 100 के लगभग गैप है। ठीक है, तो 483 से 383, 250 फिर 98। तो प्रथम बौद्ध संगीति में 483, द्वितीय 383 और तृतीय 250 ईस्वी और प्रथम चतुर्थ मतलब कि 90-80 ईस्वी। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, राजगिरी में। फिर दूसरा बौद्ध संगीत हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत याद रखना राजगिरी, दूसरी वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र। 3 जो मतलब अथी हुआ था बौद्ध संगीत, तो शुरू में तीनों जो है बिहार में हुआ था। ठीक है, चौथा कुंडलवन जो है कश्मीर में हो गया। ठीक है, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडल। अब इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीत महाकश्यप था। ठीक है, दूसरा के सवाकामी, तीसरा के मोगलीपुत्र तीस और चौथा के बसमुत्र अशुघोष। और प्रथम में था प्रथम बौद्ध संगति जब हुआ था उस समय अजातशत्रु शासन काल था। कालाशोक द्वितीय में था, तृतीय में अशोक था और चतुर्थ में कनिष्क था। चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुआ 98 ईस्वी में, इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में हीनयान और महायान विभाजित हो गया। अच्छा, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिक देखते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। तो ये महायान संप्रदाय के बारे में बताया गया है कि बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय है उसका आदर्श क्या है, बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते अपने निर्वाण में क्या करते हैं, देरी करते हैं। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना, मतलब जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते उन्हें अहर्त कहा जाता है। ठीक है, हीनयान में एक तरह का समझ लीजिए कि हीनयान जो है ना बुद्ध के विचारों पर चलने वाला जो है वो हीनयान है। मतलब कि एकदम भिक्षुक बन जाओ, लेकिन महायान है जो ना घर में रहते हुए जो है इस संप्रदाय के जो समर्थक था वही जो है महायान में है। हीनयान में पूरी तरह से बुद्ध के जो है विचार पर चला जाता है। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से आदर्श क्या है, अहर्त पद प्राप्त करना, मतलब जो व्यक्ति अपनी साधना के निर्वाण में प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहते हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ, बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ।
बौद्धों में सबसे पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं महापरिनिर्वाण भी हुई। मतलब ये सब कुछ को इसको बुद्धे को हुआ, ठीक है। बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान की भी प्राप्ति हो गया इसको बुद्ध पूर्णिमा, और मर भी गया वही बुद्ध पूर्णिमा को। संजोग की बात है और इतिहास है। इतिहास झूठा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पर जो है जो लिखा है जो वही पढ़िए। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु युद्ध मतलब बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। तो बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताया है, ठीक है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख। अब दुखों से निकलने के लिए कहा 8 गो बात बोला कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प मतलब दृढ़ इच्छा की तरह समझ लीजिए, सम्यक वाणी, ठीक है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा, जो भव तृष्णा है मनुष्य की, वह नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब ये 8 जो मार्ग है इसको पालन करने के बाद मनुष्य की जो तृष्णा होती है नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझन, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल करने के लिए निम्न से 10 सील पर बल दिया, ठीक है। 10 गो सील बताया, जिस सील पर वो बल दिया। तो अहिंसा, द्वितीय सत्य, तृतीय असत्य, चौथा अपरिग्रह, मतलब अपरिग्रह का मतलब किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना, असत्य मतलब चोरी ना करना। अब 5वां है मद सेवन ना करना, दारू वगैरह नहीं पीना, वो समय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, और 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील और भिक्षुओं के लिए 10 सील अनिवार्य था, ठीक है। तो ये 5 गो जो शुरू में है ये जो गृहस्थों के लिए, ठीक है, और 10 जो टोटल है वो जो है 10 सील का अनिवार्य करना है ये, ठीक है। भिक्षुओं के लिए हो गया, भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, मतलब मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग का उपदेश किसने दिया? बुद्ध ने। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या है? समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व के अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में। बोधिसत्व का अवतार जो है मनुष्य रूप में भी हो सकता है, पशु रूप में भी हो सकता है, ये जातक कथाएं बताती हैं। बोधिसत्व के रूप में पूर्ण जन्म को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, जिसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शिष्य हैं। कोई बुद्ध नहीं अवतरित होगा, ठीक है। ये सब किताब है, किताबें में रह जाएगा बात, किताब और दिमाग में रहेगा। कोई बुद्ध नहीं है अब बनने वाला है, ठीक है। ये दुनिया वो दुनिया नहीं रही जो थी। बोधिसत्व के रूप में पूर्ण जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। जब ये अंतिम जन्म अपना प्राप्त कर ये लिया है तो किंतु इसके उपरांत मैत्रेय अनाम मतलब बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है, अवतरित होने, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कल में के अंतर्गत बनी थी। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, ठीक है। मथुरा कला जैन धर्म का सूती वस्त्र का पहले केंद्र था। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ था? निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम संभवतः मूर्ति बना था वह मथुरा कला के अंतर्गत बना था।
फिर तिब्बत भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव मतलब गुरु ऋण 5 ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के बद्रयान शाखा से थी। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के जो है रेवालसर झील में है। तो देख रहे हैं तिब्बत भूटान एवं पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, वो उधर हो गया ये चीन, ठीक है, में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव मतलब गुरु ऋण 5 ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। तो बौद्ध धर्म में एक बद्रयान शाखा भी आया था, ठीक है। 123 फीट मूर्ति ऊंची कहाँ है? हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। तो क्या बोले, भारत में उपासना मतलब पूजा वूजा किए जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः, ये भी संभावित है, ठीक है, बुद्ध की थी। अब देखिए भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ की स्थान और स्थिति के बारे में बताया गया है। तो देख लीजिए, टाबो मठ तबो गांव हिमाचल प्रदेश में, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में, थिकसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में, सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में, रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, तवांग अरुणाचल प्रदेश और नाम ड्रोलिंग मठ मैसूर में है, कर्नाटक में है, बोबी मंडा बोधि मठ बोध गया बिहार में है। ठीक है, तो ये आगे हो गया। अब चलते हैं शैव धर्म की ओर। भगवान शिव की पूजा करने वाले शिव एवं शैव से संबंधित धर्म को शैव धर्म का। शिवलिंग उपासना प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है, ठीक है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव भर्व सर्व या पशुपति या भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में, ठीक है। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है मत्स्य पुराण मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत है, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, जबकि मत्स्य पुराण में पहला बार स्पष्ट वर्णन मिलता है, लिंग पूजा के वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। देख लीजिए, रुद्र मतलब शिव भगवान की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय जो है अरण्यक में मिलता है, ठीक है। शिव की पत्नी का सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। ये सब जो है शिव की पत्नी का सौम्य रूप है, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। जो वामन कुमार है उसमें शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताए गए हैं। पाशुपति, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों की सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, ठीक है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, मतलब कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान के शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो वामन पुराण में देख रहे हैं कि 4 गो संप्रदाय है, ठीक है। शैव संप्रदाय पाशुपति, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। अब पाशुपति जो संप्रदाय है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, इसके संस्थापक लकुलिश है। इनमें भगवान शिव के 18 अवतारों के जो है जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, ठीक है, ये लिखा है। पाशुपति संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहता है? पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या है? पाशुपति सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपति आचार्य थे। इधर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए।
संप्रदाय आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र गोसाल है। घोर अभिक्रियावादी पूरन कश्यप, अदृक्षवादी आचार्य अजित, भौतिकवादी पकू कच्चायन और अनिश्चयवादी क्या है अनिश्चयवादी संजय बेठलीपुत्र। ये सब जितना भी संप्रदाय है ना, सबको अगर पढ़िएगा नहीं तो बहुत जटिल विषय है, ठीक है। उस समय लिखने वाला भी पता नहीं कैसा कैसा विद्वान थे, लिखा है बहुत जटिल है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो उतना तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को मेनली फोकस क्या चीज़ पर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर। तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हमको याद रखना है। इसमें से मेन इम्पोर्टेंट देखिए, ये है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखलीपुत्र गोसाल, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। बाकी अनिश्चयवादी बेठलीपुत्र, भौतिकीवादी पंकुधन कच्चायन, यदृक्षावाद आचार्य अजित, घोर क्रियावादी पूरन कश्यप, ठीक है। तो इस तरह से अगला क्या हो गया, आगे देखिए। कापालिक जो संप्रदाय था उसके जो अति थे संस्थापक इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, श्रीशैल नामक स्थान था, ठीक। कालामुख संप्रदाय अनुयायियों के शिव पुराण में महाव्रत घर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते हैं, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भम मलते हैं, ठीक है। तो कालामुख संप्रदाय 4 गो संप्रदाय था। ये कपालिक, तो कपालिक का कौन सा हो गया, इष्टदेव भैरव, और कालामुख का कौन सा हो गया, यह कालामुख जो संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, ठीक है। इस संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, नर कपाल में ही, मतलब जो मानव के जो कपाल होते हैं उसमें भोजन करता है, जल पीते हैं, सूरा पान करते हैं, साथ ही क्या करते हैं, अपने शरीर पर चीता की भस्म मलते हैं। देखते हैं अभी वीडियो वायरल होता है, चीता रगड़ के भस्म जो है पूरा शरीर में लगड़ले रहता है। तो ये सब शिव का जो है महाकाल, जो शिव महाकाल जो है उसका भक्त का लक्षण है। लिंगायत संप्रदाय जो दक्षिण में प्रचलित था, ठीक है, इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोगों को लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। समझ में आ गया, शिवलिंग जो भी उपासना करते हैं तो किससे संबंधित है, लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। अब देखिए शून्य संपादने, यह शून्य संपादने, ठीक है। शून्य संपादने लिंगायतों का क्या है, मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तो बसव, अगला है बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। वासव वो उनका भतीजा चन्ना, वासव कर्नाटक के कलचुरी राजा के दरबार में थे। वासव उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में थे। जैन के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज तथा तीर्थ यात्रा एवं बलि को प्रथा को स्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को अनुमति दी, ठीक है। फिर 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार गोरखनाथ के समय हुआ। गोरखनाथ ने वन व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेदभाव सबके लिए खुली थी, ठीक है। तो मत्स्येंद्र नाथ जो है और वो गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय के भक्त है या फिर उससे रिलेटेड है। और नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्रनाथ ने की, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहे। चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और चोलों के समय
दक्षिण भारत में शैव धर्म लोकप्रिय रहे। पल्लव काल में, जो पल्लव काल है, ठीक है, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। ठीक है, नैनारों मतलब शैव धर्म से संबंधित है नैनार। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, सबंधरम, सुंदर, मूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है। ये सब क्या है? नैनार संत है। तो फिर एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध जो है क्या, राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है। चोल शासक राजराज प्रथम कौन सा बनाया? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर शैव मंदिर। ठीक है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो देखिए कुषाण की जो कुषाण शासकों की मुद्रा जो थी उस पर शिव और नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है, एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। ठीक है, नेपाल के देखो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले जो यह मंदिर था, मतलब पशुपतिनाथ मंदिर, राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर की परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया तथा मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। ठीक है, इसको 1979 में यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट में डाल दिया गया। ठीक है, तो अब वैष्णव धर्म देखते हैं। वैष्णव धर्म का विकास की प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। तो कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में है, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक, तो वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख वैष्णगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाएगा है। विष्णु के 10 अवतार में उल्लेख है मत्स्य पुराण। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण है। 10 अवतार क्या है? मत्स्य है, कुर्मु है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुद्ध है एवं कल्कि है। ठीक है, तो ये जो वराह अवतार है, गुप्त काल में विष्णु का जो वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ हैं। ठीक है, यहाँ देखिए वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय, तो इस सब का मत जो है था विशिष्ट द्वैतावाद, रुद्र मतलब संप्रदाय शुद्ध द्वैतावाद और ये द्वैतावाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो मत था, इसका जो है आचार था रामानुजाचार्य, द्वैत का अनंत तीर्थ, शुद्ध द्वैत का वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत का निम्बार्काचार्य। फिर देखिए आगे प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। तो ये पहले देख लिया, बरकरी का हो गया नामदेव संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय का हो गया रामानुज, परमार्थ को हो गया रामदास संस्थापक। परमार्थ जो संप्रदाय है उसका संस्थापक कौन है? रामदास। राम भक्त को हो गया रामानंद। परमार्थ संप्रदाय हो गया रामदास। इसके देखिए पुस्तक, श्री वैष्णव जो संप्रदाय के संस्थापक रामानुज ब्रह्मा सूत्र के लेखक है। ठीक है, परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास बोध की रचना की। ठीक है, राम भक्त के जो संस्थापक है
रामानंद उसने अध्यात्म रामायण की रचना करी। फिर अंकोरवाट का जो मंदिर कोम्बोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। इस मंदिर का लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ये जो काल है 1113 से 1150 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। इस्लाम धर्म का संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। लालन पोषण उनके चाचा अबू तलीब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती। ये पॉइंट हुई, जन्म हुआ 570, 610 ईस्वी में जो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में सबको ज्ञान और प्राप्त होता है। तो किसी को वृक्ष के नीचे, किसी को साल वृक्ष के नीचे, किसी को नदी के किनारे, इसको देखो गुफा में हो गया। ठीक है, तो हज़रत साहब मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। फिर 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, देखिए 622 ईस्वी में इस्लाम जगत में क्या कहलाता है, मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम क्या था, अली था। तो इसका पत्नी का नाम खदीजा हो गया, विधवा थी। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ठीक है, तो कुरान जो है किसने संप्रेषित की थी, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुए 6360 पद्य है। फिर पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया में विभाजित हो गया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ठीक है, जो सुन्ना में विभाजित हुआ, तो सुन्ना जो पैगंबर मोहम्मद का जो विचार चल रहा था उसी का जो है आधार है, जबकि शिया एक है। ठीक है, शिया उनका दामाद जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, अब उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। फिर अली ये तो अली मोहम्मद साहब का दामाद की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र जो हुसैन की हत्या, फिर देखिए अली के पुत्र हुसैन की भी हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। करबला कहाँ है, इराक में है। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाते, खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा वक्त 1924 तक बना रहा। 1924 में तुर्की के शासक कमाल मुस्तफ़ा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी, यहाँ लिखा है ईद ए मिलाद उन नबी। ठीक है, पर्व मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम के आगमन अरबों के जरिए हुआ। ठीक है, 712 में अरबों में सिंध जीत लिया। देखिए भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन, यहीं से इस्लाम जो है ना आगमन हो गया भारत में। पहले मुसलमान भारत में यहीं रहता था। ठीक है, पहले आर वगैरह था, वही सब जो है श्रेष्ठ वर्ग था। ये सब आकर जो है भारत को पूरी तरह से मतलब कि क्या किया, कब्जा किया, आक्रमण किया, जीत लिया सिंध को। तो अरबों ने देखो सिंध को जीत लिया। सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है, पहले इस्लाम नहीं था, कोई भी वो इस्लाम नहीं था। ठीक है, कोई भी मुसलमान नहीं था भारत। अतः मुस्लिम जो है ना यहाँ पर एक तरह से समझिए मुसाफिर है। ठीक है, वो हम लोग का देश का नहीं है। इसीलिए हम लोग के देश को भला
बहुत कम चाहते हैं और बहुत ऐसा है कि चाहते हैं, ठीक है। तो जिस मिट्टी में हम रहे हैं उस मिट्टी से हमें प्यार करना चाहिए, जो मिट्टी हमें खाने के लिए देता है उसी मिट्टी से हमें लगाव होना चाहिए, उस मिट्टी के लिए जान भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। दैट इज़ उसे मैन कहते हैं, ठीक है, उसे देशभक्ति कहते हैं। तो इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान देखिए कन्ने मुँह कर ले रहता है, मक्का की तरफ मुँह करके खड़ा होता है। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए उसे पश्चिमी की ओर घूमल रहता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है, ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है, इसका प्रमुख ग्रंथ बाइबल हो गया। ईसा मसीह का जन्म देखिए हिंदू धर्म छोड़ के बाकी जितने भी धर्म है उसमें जो है न कोई उसका संस्थापक है और उसी का पूजा होता है, ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में निश्चित नहीं है कि कौन इस हिंदू धर्म के संस्थापक है और किसका पूजा किया जाए। हिंदू धर्म जो है न बहुत ब्रॉड है, ठीक है। और मतलब सनातन धर्म जो था सबसे पुराना विश्व का धर्म है, ये बहुत ब्रॉड है। दुनिया में जितना सारा भी धर्म का उत्पत्ति हुआ है समझिए सनातन धर्म से ही उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। हर एक लोग पहले सनातन थे, सब जो है बाद में ये सब धर्म बना है और इसी का सब जो है जो जिसका जैसे मान लो इसी ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है तो ये लोग ईसा मसीह को ही पूजते हैं। मतलब कि एक निश्चित आदमी को जानता है कि ये व्यक्ति जो है इस धर्म के संस्थापक है, उसी को लोग भगवान बन के मानते हैं। जैसे सिख में क्या हो गया, गुरु नानक, गुरु गोविंद वगैरह वगैरह को पूजा करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में अंधविश्वास भर गया है, कोई भगवान कहाँ है नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है। और सब जो है मतलब कि इसमें इतना सारा भगवान हो गया है कि कोई एक भगवान ही नहीं है। और दुनिया कहती है कि एक भगवान है, लेकिन हर एक आदमी जो है हर एक को पूज रहा है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा विविधता है भारत में और इसीलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, ठीक है। तो ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इसी की जन्म के दिवस को क्रिसमस के रूप में देखिए मनाया जाता है। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, जेरूसलम के निकट बेथलेहम में। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था, पिता का नाम जोसेफ था, इसलिए ने अपने जीवन का प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ मतलब इजराइल में बिताए। इजराइल के पहले नाजरेथ नामक था। ईसा मसीह का प्रथम 2 शिष्य, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस एंड पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर जो है पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा गया। सबसे दर्दनाक मौत इसी को मिला था, ठीक है। अच्छे काम की सजा, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में क्या हो गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसा धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है, क्रॉस है, ठीक है। ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। 12वीं जो शताब्दी है उसमें फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली क्या कहलाई, गोथिक कहलाई। इस वास्तुकलात्मक शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का जो नोट्रे डम चर्च है वह है, ठीक है। तो गोथिक शैली का मतलब कहाँ से जाने लगा, तो जो 12वीं शताब्दी में फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च का निर्माण प्रारंभ। वास्तुकला की यही शैली गोथिक के नाम से जाने लगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पेरिस का नोट्रे डम चर्च। फिर है पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक हो गया जरथ्रस्ट थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में है। क्या हुआ, ईसाई का हो गया बाइबल, ये पारसी का हो गया जैन अवस्था ग्रंथ। पारसी धर्म के पैगंबर जरथ्रुस्ट थे संस्थापक। तो ईरान जो है न पहले क्या था, पहले ईरान जो है न पारसी था, ठीक है।
अभी मुस्लिम भर गया है, लेकिन पहले ईरानी जो है पारसी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन हो गया। जो पारसी का धार्मिक ग्रंथ है, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। मतलब अच्छा विचार, अच्छा वचन, अच्छा कार्य। इसके अनुयायियों को ईश्वर का इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। इसके धर्म के अनुयायी अग्नि को क्या कहते हैं? अग्नि पूजक कहते हैं। इस धर्म को, मतलब पारसी धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक कहते हैं। अब देखिए मगध का उदय हो रहा है, ठीक है। तो मगध का उदय करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिव्रत थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। तो मगध वंश का संस्थापक जान गए क्या? बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिव्रत, राजगृह था। और जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कितना वर्ष पर पड़ा? 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बौद्ध ग्रंथ में ये सब लिखा गया, ठीक है। और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या किया? बल दिया। यह प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज जो है मगध में मिला लिया, ठीक है। बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को हरा दिया और अंग को अपना में मिला दिया। तो मगध और अंग एक हो गए, एक तरह मिला लिया। तो बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार जो है कि राजधानी बनाया राजगृह को, ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। देखिए महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद जीवक को भेजा था। अवंती के राजा परद्योत जब पांड रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा परद्योत को भी पांडु रोग से ग्रसित थे, तो ये जो है बिंबिसार राजवैद जीवक को भेजा था, ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश, ठीक है, प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री, ठीक है, चल्लाना तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो मतलब इसका 3 पत्नियां हो गई हैं। कौन कौन? महाकोशला, चल्लाना, क्षेमा। तो महाकोशला नरेश मतलब कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। और वैशाली के चेटक की पुत्री चल्लाना थी तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम क्या था? कुन्निक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था और इसका उपनाम कुनिक भी है। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री नामक, सुयोग जो मंत्री है अजातशत्रु के, क्या नाम था उसका? वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो बिंबिसार ने क्या किया? अंग को अपना मगध में मिलाया। अब अजातशत्रु क्या कर रहा है कि वैशाली पर विजय प्राप्त कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन था। ये भी हत्या कर दिया अपना बाप को। तो उदयन ने पाटलिग्राम अर्थात पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। पहले ही बौद्ध धर्म था, जैसे जैन धर्म था, फिर बौद्ध धर्म भी अपनाया था। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में आता है इसका नाम, लेकिन मुख्य रूप से जैन धर्म आएगा। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक। अजातशत्रु के ये क्या अजातशत्रु सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या
विजय प्राप्त किया था। अच्छा, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या उदयन ने कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने क्या किया? पाटलीग्राम की स्थापना की, वह जैन धर्म का अनुयायी था। ये सब तो हो गया। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक। ठीक है। नागदशक को उसके आमात्य शिशुनाग, नागदशक के जो आमात्य था शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में उपदस्थ करके, ठीक है, इसको उपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। ठीक है। फिर है कि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दी? वैशाली कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो है नंदीवर्धन था। ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि हर्यक वंश इस पर आया, उसके बाद क्या आया? शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उसका पुत्र उदयन के पुत्र नागदशक था, और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन जो है यहाँ ये क्या बोलते हैं, पहले राजधानी कहाँ था? बिंबिसार के समय में गिरिवृद राजधानी थी। फिर उदयन क्या किया? उसके अजातशत्रु जो है क्या किया? वैशाली पर विजय प्राप्त किया, और उसके बाद जो है उदयन जो है क्या किया? पाटलीग्राम की स्थापना किया और पाटलिपुत्र राजधानी ले गया। ठीक है। लेकिन ये क्या किया? शिशुनाग जो है नागदशक मतलब के आमथ था, और ये जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करके अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र उदयन किया था उसको हटाकर वैशाली में स्थापित कर दिया। ठीक है। और शिशुनाग के फिर जो उत्तराधिकारी है क्या किया? कालाशोक पुनः राजधानी को क्या कर दिया? पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दिया। तो नोटिस पॉइंट यही है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। अंतिम शासक पन्नानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। तो इस पर कौन कौन वंश आया? पहले आया कौन सा? हर्यक वंश। उसके बाद आया शिशुनाग वंश। उसके बाद आया नंद वंश। ठीक है, मगध पर। अब यहाँ से जो है मौर्य वंश चलेगा। ठीक है। ऐसे अभी देखते हैं सिकंदर के बारे में दिया गया है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इसका पिता कौन था? फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इनकी हत्या 329 ईस्वी में ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्फीज का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो हाइडेस्फीज का युद्ध झेलम नदी के किनारे वितस्ता नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पश्चिमी तट पर पहुंचकर उससे पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है। फिर सिकंदर का स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत लौट गया। तो ये क्या किया? भारत विजय जो है प्रारंभ कब किया? 326 ईसा पूर्व में। और ये लौटा कब? 325 ईसा पूर्व में। देखिए, तो एक साल में ही सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो है 325 ईसा पूर्व में भारत लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। ठीक है। तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर एक नगर बसाया था। उसके नगर का नाम क्या था? बौकेफला।
ठीक है। फिर आगे देखिए मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब सेंडोकोसस कहा है जस्टिन, जिसकी पहचान विलियम जोस ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस जस्टिन कहा है और उसको विलियम जोस ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पहचान की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल आशय निम्न कुल से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विशाख दत्त द्वारा जो मुद्रा रक्षित किताब है उसमें जो है ना ब्रिसल, इसका आशय होता है कि निम्न कुल मतलब शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ है, ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है। फिर घनानंद को हराने में चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित ये पुस्तक क्या अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म का अनुयायी थी। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया, मतलब वहीं मर गया ये, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मैकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। तो 4 जो है मतलब कि क्षेत्र भी दिए, प्रांत भी दिए और कार्नेलिया की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मतलब अपना बेटी भी दी, ठीक है, कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या करता था, रहता था। ये जो इंडिका की रचना की थी देखिए मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या बोलते हैं उसको, इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता आमने सामने अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। इन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा संवंत हथियारघर ये सब जो है इंडिका में जो है ना लिखा है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है क्या कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची मिट्टी से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिससे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये सब लिखा गया है, ठीक है। मेन रूप से याद रखना है कि मेगास्थनीज जो है इंडिका की पुस्तक लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना हाथी दिया है उपहार में? प्लूटार्क के अनुसार 500 हाथी। चंद्रगुप्त मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई मतलब उपवास रखने की विधि को उधर सलेखना विधि कहा जाता था, ठीक है। तो सलेखना विधि द्वारा हुआ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोखलीपुत्र घोषाल ने की। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसके बाद जो है ये डायमेकस ये
बिंदुसार के दरबार में आया। और ये सीरियन नरेश एंटियोकस का क्या है, ये राजदूत है। और ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रोबो के अनुसार ये बात कही गई है। जैन ग्रंथों में ये क्या कहा गया इसको, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन कहा गया। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है बिंदुसार के शासनकाल में। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को, बाद में अशोक को भेजा। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो यहाँ पर मेन पॉइंट देखिए कि इथनियस यहाँ मेन पॉइंट है क्या, तक्षशिला, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कह दिए। अब बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ। ठीक है। तक्षशिला कहाँ स्थित है, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित थी। और तो वहाँ पर 2 विद्रोह हुआ। तो पहले जो है इसने अपना बेटा सुसीम, बाद में अशोक को भेजा। ठीक है। तो अशोक का पिता कौन था, बिंदुसार। अब एथनियस को होगा राइटर चाहे इतिहासकार ने बिंदुसार ने एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या मंगाए, मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। और 16 राज्यों का विजेता तारानाथ बताया है। ठीक है। तारानाथ जो विद्वान था, बहुत विद्वान तिब्बत का। बिंदुसार को 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसके प्रधान खल्लाटक था। तो खल्लाटक से संबंधित क्वेश्चन आता है कि खल्लाटक क्या था। तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसके प्रधान को क्या कहते थे, खल्लाटक कहते थे। ठीक है। तो ठीक है, एंटियोकस प्रथम हो गया, ये सब हो गया। अब अशोक चलते हैं। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। महान हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक के माता का नाम सुधरांगी थी दिव्याबदान के अनुसार। तो दिव्याबदान के अनुसार जो है अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। और अशोक का जो है, अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है। आगे है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का शासक था। ठीक है। अवंती का शासक था, अवंती का मतलब राजपाल था। ठीक है। तो अब देखिए, मास्की, गुजरा और नेतुर, उडेलगम के लेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। तो मास्की हो गया, मास्की, गुजरा, ये 2 इम्पोर्टेंट है। नेतुरा, उडेलगोम, देखिए यहाँ पर 4 दिया, नेतुर, उडेलगोलम में के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कंगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित है। ठीक है। बहुत जगह राजा अशोक लिखल है। अब अशोक देखिए यहाँ लिखा है 4 गो, पहले मास्की और गुजरा होता था, इसको अपडेट कर दिया तो इसमें 2 और नाम जोड़ दिया, नेतुर, उडेगोलम। और फिर देखिए कर्नाटक के गुलबर्गा जिला है, जानते हैं। तो वहाँ एक कंगनहल्ली से प्राप्त उभारधार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर, शिलालेख, मतलब इसका ये जो शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक लिखा है। ठीक है। भाबरू में अशोक को स्वयं को मगध का क्या बताया, राजा बताया। ठीक। पुराणों में अशोक को क्या कहा, अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, अशोक वर्धन। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपनी अभिषेक के 8 वर्ष बाद में 271 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी
तोसली पर अधिकार कर लिया। तो ये 13वां शिलालेख के अनुसार है, ठीक है। फिर प्लिनी का कथन है कि मिस्र का जो राजा फिलाडेल्स टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा। इतना राजदूत है कि, तो प्लिनी का कथन क्या है कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। अब आगे देखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के पहले ब्राह्मण धर्म अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निगरोध के प्रवेशन सुनकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो सीधा सीधी जानना है कि अशोक जो है ना पहले ब्राह्मण धर्म के था, ठीक है। बाद में कलहन के राजतरंगिणी से पता चला कि शैव के उपासक था। फिर निगरोध के प्रवचन सुनकर मतलब कि बौद्ध धर्म अपना लिया। 3 धर्म से गुजरा, ब्राह्मण और राजतरंगिणी के अनुसार शैव, और निगरोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म। अब देखिए, बौद्ध भिक्षु अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन दिया? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त। फिर देखिए, अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। मतलब पर्सनली जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है। अब देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय है। तो 13-14 शिलालेख है, ठीक है। तो उनमें से देखिए, पढ़िए कौन कौन सा क्या है। पहला में पशु बलि की निंदा है। पहला में क्या है? पशु बलि की निंदा। पहला में पशु बलि की निंदा है। फिर दूसरा में क्या है? दूसरा में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा में इसके राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है तीसरा में। इसमें फिर चौथा में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है। चौथा, भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है चौथा में। पहला में पशु बलि की निंदा की गई है। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर पाँचवा देखिए, पाँचवा धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी किससे मिलती है? 5वां शिलालेख से। फिर छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठा में क्या है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां 8वां में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में इसके अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। फिर 11वां में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई है। 13वां में जानते हैं कलंग युद्ध का वर्णन है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे। फिर 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में देखिए क्या है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें देखिए इम्पोर्टेंट कौन कौन सा हो गया? इम्पोर्टेंट 13वां हो गया, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक एवं हृदय की बात, हृदय परिवर्तन। फिर है स्त्री महामात्यों की नियुक्ति का जो है क्या बोलते हैं उसको, बात कहाँ कही गई है? तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वां की थे, 12वां 13वां। उसके बाद देखिए पहला हो गया पशु बलि की निंदा। और फिर देखिए चौथा, भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा। फिर 5वां में धम महामात्रों की नियुक्ति। तो 5वां में धम महामात्रों की नियुक्ति है, ठीक है। और 12वां में क्या है? ये स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है, ठीक है। और 7वां एवं 8वां में क्या है? इसमें तीर्थ यात्राओं का, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो 14 शिलालेख देख लिए। फिर अशोक के एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। तो अशोक के एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वां वर्ष में बोध गया की यात्रा किया। मतलब पहले बोध गया, फिर 12वां वर्ष निगाली सागर गया, ठीक है। उसके बाद 20वां वर्ष में लुम्बिनी यात्रा किया, ठीक है। तो पहले कहाँ गया? बोध गया, फिर निगाली सागर, फिर लुम्बिनी, अंतिम में लुम्बिनी गया है। आगे देखते हैं।
अशोक क्या किया कि आजीविकों को, चूँकि इसका बाप जो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो कुछ आजीवक थे, उसके रहने के लिए बराबर की जो पहाड़ी है, ठीक है, बराबर की पहाड़ी, उसमें ये क्या किया कि 4 गो गुफा का निर्माण करवा दिया बराबर की पहाड़ी में, जिनका नाम क्या है, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। तो ये 4 नाम हमको याद रखना है, क्या, कर्ज, चौपारा, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चारों नाम को बराबर की गुफारियों मतलब याद रखना है। ये चारों गुफा बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं को रहने के लिए बनाया था, अशोक बनवाया था। फिर अशोक के पुत्र, अशोक के पोता दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। तो के गो गुफा हो गया, यहाँ 4 से 5 गुफा हो गया, अशोक द्वारा बनवाया गया 4 गो, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ठीक है। ये कहाँ है, बराबर की पहाड़ियों में। ये भी जो है ना बराबर की पहाड़ियों में है नागार्जुन गुफा, जो कि अशोक के पोता आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा बनवाया, ठीक है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हित का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 84,000 स्तूप मिलते भी नहीं है कहीं। बौद्ध परंपरा के और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, ठीक है। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, अशोक ने, ठीक है। तो अशोक देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया है सर्वप्रथम। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, ठीक है। ग्रीक और अरमाइक दो जो लिपि है ये अफगानिस्तान में, ठीक है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगाड़ी और मनसेहरा पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान से जो अभिलेख मिले उसमें ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का यूज किया गया है, और पाकिस्तान से जो शहबाजगाड़ी और मनसेहरा मिले हैं उसमें जो है पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है, और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया है। अब करें, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया, भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख
और गुहा लेक। अब देखिए उत्तरापथ, मौर्य के जो 5 प्रांत थे उसका जो है राजधानी देखिए याद रखिए तख्त। उत्तरापथ के राजधानी ये तक्षशिला हो गया, अवंती राष्ट्र के उज्जैनी हो गया, कलिंग के तुसरी हो गया, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी हो गया, स्वर्णगिरी हो गया। दक्षिणापथ मौर्य प्रांत की राजधानी स्वर्णागिरी हो गया, और पारसी मतलब पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख और फिर स्तंभ लेख, गुहा लेख। तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पैंथेलर ने की थी। ठीक है। तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? 1750 में पादरेटी पैंथेलर ने की। अशोक की इनकी संख्या मतलब शिलालेख की संख्या 14 है। ठीक है। अशोक के अभिलेख पढ़ने के सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। फिर है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या टोटल 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह अलग अलग 6 स्थान से प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गए वो भारत में मिले होंगे। तो भारत में देखिए कहाँ मिले हैं। पहला नंबर 1 6। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या क्या है? 7 हो गया। फिर देखो पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, इसे कौशाम्बी लेख भी बोला जाता है। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। ठीक है। पहले ये कौशाम्बी में था, उठा के इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है। इसका पहले नाम कौशाम्बी अभिलेख था। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से जो है दिल्ली ला गया। तो पहले ये टोपरा में था, दिल्ली ला गया, तो दिल्ली टोपरा दोनों नाम रख दिया गया इसका। फिर है दूसरा दिल्ली मेरठ, क्या ये पहले मेरठ में स्थित था, इसको उठा कर फिरोज शाह जो है दिल्ली ले आया। फिर है रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। चंपारण मतलब बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। तो रामपुरवा एक अभिलेख हो गया। ये कहाँ है? ये जो है अपना ये बिहार मतलब चंपारण में है, 1872 में। फिर लौरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगंज, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। तो 6 यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए उसके शासन काल में किसको क्या कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, चौथा नंबर युवराज राजपुत्र, द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक अंतपुरक अध्यक्ष, समाहर्ता आय संग्रहकर्ता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदिष्ट कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक हो गया, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। फिर मंत्री परिषद अध्यक्ष हो गया, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक करने वाला, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक करने वाला। तो इसमें इम्पोर्टेंट देख लीजिए, ये है पुरोहित। पुरोहित मतलब क्या होता था? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। ठीक है, को पुरोहित कहा जाता था मौर्य काल में, मौर्य प्रशासन में। ठीक है। सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति कहलाता था। और यहाँ आय का संग्रह करने वाला समाहर्ता कहलाता था। और राजकीय कोषाध्यक्ष जो था सन्निधाता था। ठीक है। फिर प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था व्यवहारिक। और फिर जो है ये सेना का सामान एकत्र करने वाला क्या कहलाता था? दंडपाल कहलाता था। दुर्ग रक्षक दुर्गपाल, और अंत का रक्षक मतलब सीमांत दुर्गों का रक्षक हो गया अंतपाल। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। अशोक के 7वें अभिलेख, जो अशोक का जो 7वां अभिलेख है जिसके बारे में नहीं दिया गया यहाँ पर, उसके बारे में बता रहे। जैसे 6 तक दिया है तो 7वां के बारे में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख के बारे में होता है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है। क्या बोलेगा कि सबसे लंबा अभिलेख अशोक का क्या है? तो 7वां है। फिर अशोक के स्तंभ लेख की संख्या देखिए यहाँ लिखा ना, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है। इसमें 6 यहाँ पे दिया गया है।
अब फिर है अब कह रहा अभिलेख। अभिलेख के बारे में कह रहा है कि अशोक का जो अभिलेख 7वां है ये सबसे बड़ा है, लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्नीदेही स्तंभलेख है। इसमें लुम्बिनी के में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। तो लुम्बिनी का धार्मिक कर माफ कर दिया, जिसे बलि कहते थे। तो बलि क्या था? धार्मिक कर था। ठीक है, सब ध्यान में रखना है। बलि जो है धार्मिक कर था और इसी में लुम्बिनी में धम्म कारण अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा, अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्नीदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा जो है भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो बलि था उसको माफ कर दिया गया। फिर है महास्थान, मतलब महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सहोगरा के ताम्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने का विवरण प्राप्त होता था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राथमिक मतलब प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक के द्वारा घोषणा है प्रथम पृथक शिलालेख में। फिर अशोक का सार एक कुना मतलब कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक का सार एक कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक का सार एवं कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। तो ये समझ गए सारे कुना कहाँ है? ये कंधार मतलब गंधार और अफगानिस्तान में। ठीक है, ये भाषाओं में अशोक का सारे कुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। समाज में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि समाज में जो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की पद पर नियुक्ति होती थी उसके लिए पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता था। इस सारी प्रक्रिया को उपदा परीक्षण कहते थे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें 12 या 16 या 20 सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी जो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर को क्या कहा गया? जासूस कहा गया है। और अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी मतलब तीर्थ को महामात्र भी कहा जाता था। तो महामात्र की नियुक्ति को ने 5वां शिलालेख में। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। ठीक है, तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 भागों में विभाजित था। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है को प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। ठीक है, यह 5 प्रांत है। ये तो उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तुसली, दक्षिणापद के स्वर्णागिरी और पारसी का पाटलिपुत्र। फिर देखिए अर्थशास्त्र में चर को जासूस कहा गया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। ठीक है, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार तो ये गया है। फिर देखिए प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कराता था। ये सब मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बात हो रहा है। तो उसका साम्राज्य जो है 5 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है, तो 5 प्रांतों के विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी क्या थी? ग्रामीण थी, ग्राम थी, उसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन क्या करता था? संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार
प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित होता था। तो 6×5 = 30, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे और 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 1/10 भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। तो यही है क्या? प्रशासनिक समिति में उसके कार्य। तो प्रथम समिति देखिए, उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों का देखरेख करता था। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखता था। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करता था। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। षष्ठ, बिक्री कर वसूल करता था। ठीक है। अब मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई जो मार्ग निर्माण अधिकारी था, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई कौन था? तो मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ठीक है, जस्टिन के अनुसार है। ठीक है। फिर जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के सेल्यूकस को गुलामी से मुक्त किया। मतलब पश्चिमोत्तर भारत जो था वहाँ पर सेल्यूकस का शासन था, उसको हरा दिया था, तो सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा है? लुटेरों की सेना कहा है। ठीक है। तो जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कह दिया, मतलब जो मन हुआ वह कह दिया। ठीक है। तो जस्टिन यहाँ पर कह रहा है 50,000 अश्वार रही, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहते थे। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था। प्लिनी नामक यूनानी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार एवं 9,000 हाथी थे। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना की रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती थी। तो अभी देखिए कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती थी। मौर्य प्रशासन ने गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। तो मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग था महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? गुड पुरुष तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ठीक है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गढ़ पुरुष या गुड पुरुष कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजयुग कहा जाता था। मतलब अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय हुआ करता था उसके न्यायाधीश को राजयुग कहा जाता था। सरकारी भूमि को देखिए सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के जो अच्छी खेती करने होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के लिए माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। तो कौन कौन से वर्ग है? दार्शनिक, फिलोसफर, किसान, अहीर, कारागार, 5 सैनिक, निरीक्षक और सभासद। फिर स्वतंत्र वेश्यावृत्ति जो मौर्य समाज में करती थी मौर्य काल में, उसे क्या कहते थे? रूपा जीवा कहते थे। नंद वंश के विनाश के कारण करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। तो नंद वंश का जो विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के जो राजा थे प्रवर्तक उससे सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। तो भागवत पुराण कह रहा है कि मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण कह रहा है कि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुआ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृद्धरथ। ठीक है। मगध शासक का वृद्धरथ था। इसका हत्या
कौन किया था? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्रा में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वृद्धरथ था, इसकी हत्या कर दी गई पुष्यमित्र शुंग द्वारा, जो इसके सेनापति था, और 185 ईसा पूर्व में हत्या की थी। और मगध पर जो है ना कौन वंश डाला? शुंग वंश का नींव डाला। ठीक है। अब मौर्य के बाद क्या आ गया? शुंग। ठीक है। तो अब ब्राह्मण समाज शुरू करेंगे अगली वीडियो में। इसकी 3 ही वीडियो आएगी, तीनों वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। 1.5 घंटा का लगभग वीडियो है, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो दूसरा वीडियो आएगी, ब्राह्मण साम्राज्य से होगा शुरू और पूरा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो अगले इसी में या फिर अगला जो वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है। Thank you for watching and please share and subscribe to my channel please.